उत्तर प्रदेश कार्मिक और नियुक्ति जो विभाग है उसके द्वारा, उनके मुख्य सचिव के द्वारा बेसिकली, ठीक है, एम देवराज उनका नाम है। मैं वो आदेश की कॉपी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसको ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो उसकी भाषा है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हिंदी में जो पीएचडी किया हुआ होगा वो व्यक्ति उसको समझने में सक्षम होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताता हूँ और इसके अलावा एक जो न्यूज पोर्टल है उसने भी इसको कवर किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो आप लोगों का जो आदेश पारित हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा जो आदेश आया है उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग आदेश की बात करें आप लोगों की, ठीक है, तो आदेश जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए निकल कर सामने आया है कि जो भी नियुक्तियां है, ठीक है, जो नियुक्तियां होनी है उनको लेकर अक्सर जो है वो देर क्यों हो जाती है? अक्सर देर हो जाती है फ्रेंड्स क्योंकि उसमें कई सारी त्रुटियां होती है जब नियुक्तियां भेजी जाती है। नियुक्तियों के अंदर में ये नहीं बताया जाता कि कितने पद जो है डबल डबल बार भर दिए गए हैं या कितने पद जो है वो नहीं भरे गए हैं, वो जो विभाग मांगता है, छोटी छोटी से एरर्स करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में ई अधियाचन पोर्टल बनाया गया है। ई अधियाचन पोर्टल, इस ई अधियाचन पोर्टल के ऊपर में जाकर, ठीक है, जो हर विभाग है उसको क्या करना है, अपनी जो भी नियुक्तियां है, जो उनकी नियुक्तियां करवानी है, जो उनको रिक्वायरमेंट है पर्सन की, उसको डालना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जिन भी पदों के ऊपर में भर्तियां रुकी हुई है उनके ऊपर में स्पीड में काम किया जा सकता है। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए यहाँ पर में कि आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर में, आपके क्या विचार है? क्योंकि यहाँ पर में अब ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के भीतर भीतर जो है यहाँ पर में सारे के सारे जितनी भी वैकेंट पोस्ट जो पोस्ट है वो सारी की सारी अपलोड कर दी जाए। ये एक अच्छा कदम है। देखिए मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि क्या होगा ना कि जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो कई बार क्या होता है कि जो आपका आयोग है, ठीक है, उसको नहीं पता होता है, ऊपर लेवल के ऊपर में जो अधिकारी होते हैं उनको नहीं पता होता, क्योंकि विभाग नहीं भेजता है इस वैकेंसी को। तो अब क्या होगा यहाँ पर में ई अधियाचन पोर्टल के ऊपर में, ये सरकारी पोर्टल है, जितने भी विभाग है उनको जितनी भी रिक्तियां क्रिएट होती जा रही है वो यहाँ पर में उन लोगों को अपलोड करनी है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी विभाग अपनी जो नियुक्तियां है, जो उनको जरूरत है जितने लोगों की, अगर वो नहीं भेजता है तो आपको पता है किसको जिम्मेदार माना जाएगा? उस विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा, विभाग प्रमुख को। तो ये कितनी अच्छी बात है कि विभाग प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा कि आपने जो है वो जानकारी क्यों नहीं दी, या अगर भर्ती में देरी होती है तो इस जो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को जारी किया गया है उसके अनुसार ये बोला गया है कि विभाग जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल मानेगा किसको? विभाग मानेगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब जो कार्मिक विभाग है वो रिस्पॉन्सिबल मानेगा उस पर्टिकुलर विभाग के प्रमुख को कि आपकी वजह से ये देरी हुई है, आपकी वजह से ये नियुक्ति नहीं निकल पाई, या आपकी वजह से नौकरी देने में दिक्कत हुई है। तो फ्रेंड्स बेसिकली एक अच्छी खबर है। 2 सप्ताह के भीतर भीतर जो है वो सभी प्रस्तावों की जितनी भी कमियां है उसको दूर करना है, जिससे कि जल्द से जल्द वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली जा सके। मैं जस्ट आप 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आप लोगों के लिए जो पूरा ये है वो भी आप लोगों के सामने लेकर आ जाता हूँ, ताकि ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह से जो है वैकेंसीज यहाँ पर में डालने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, देखिए मेरे पास में पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक आप लोगों का ये है, आदेश की कॉपी है पूरी। ठीक है, एम देवराज है, प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जितने भी अपर मुख्य सचिव है, ठीक है, उनको उत्तर प्रदेश शासन के अंदर में सभी लोगों को, सभी विभागों को भेज दिया गया है। और ई अधियाचन पोर्टल के ऊपर में आप लोगों को जितनी भी लंबित अधियाचनाएं हैं उन सबको अपलोड करने के लिए कहा गया है 2 सप्ताह के अंदर अंदर। आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की पूरा का पूरा, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर में बताया गया कि 15 दिनों के अंदर अंदर सभी चीजें हो जानी चाहिए। और अगर कोई भी इसके अंदर में माना जाता है कि कोई विभाग ने नहीं किया उसको, तो विभाग प्रमुख जो है उसको यहाँ पर में जिम्मेदार माना जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के पैसों पर, सरकार जो है उनको सैलरी देती है, और सरकारी काम के लिए, क्योंकि नियुक्ति अगर नहीं होगी समय पर, सरकार के पास में मैन पावर नहीं रहेगा, तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार अच्छी सुविधाएं कैसे दे पाएंगी जनता को? सरकार जो टैक्स ले रही है उसका जो सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड कर पाएंगी जनता को? इट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन ना, कि आप टैक्स देते हो सरकार को, आप माचिस का डब्बा खरीदते हो तो भी आप टैक्स देते हो सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी आपको अच्छी सर्विस दे। तो सरकार के पास में मैन पावर होना चाहिए। मैन पावर कहां से लेंगी? तो आप लोगों को नियुक्त करेंगी सरकार, आपको सरकारी नौकरी देंगी, तो ही वो अच्छी सर्विस बाकी जनता को दे पाएंगी। तो ये एक पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है, ये एक पूरा का पूरा साइकिल है। और हमारे हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी नेशन की प्रोग्रेस के लिए, एक इकोनॉमी के लिए आप लोगों की नियुक्ति निकाले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी लोग एग्री करते हैं इस बात से वो थम्स अप कर देंगे फ्रेंड्स, सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे कि ये आप लोगों का एक अच्छी पहल यहाँ पर में हुई है आप लोगों की। और इस पहल के जरिए मुझे लगता है कि अब जो है वो शिक्षा विभाग के अंदर में, ठीक है, और बाकी के जितने भी विभाग है उनके अंदर में जल्द से जल्द नौकरी आने की संभावनाएं जो है आप लोगों की बढ़ जाएंगी। ओके, तो ये एक आशा की किरण जो निकल कर सामने आई है, ये जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ई अधियाचन पोर्टल जो है आप लोगों का ये सरकारी पोर्टल है, और इसको एनआईसी के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज यहाँ डाली जाएंगी, एनआईसी के द्वारा उसको सत्यापित करना जरूरी है, ताकि सही वैकेंसीज जो है वहां पर में जा सके। और किसी भी कारण से, किसी कोर्ट केस में या किसी और कारण से सरकारी नियुक्तियां ना रुके, इस चीज का ध्यान रखने के लिए आप लोगों का पोर्टल बनाया गया है। ओके, तो ये जानकारी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बिना कागजी जो है यहाँ पर में बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई के डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर में जाकर विभाग अपनी नियुक्तियों की मांग कर सकता है, या इतने पर्सन उनको चाहिए, इतनी वैकेंसीज है उसकी वहां पर में अधियाचना दे सकता है। तो आसानी से काम होगा, स्पीड में काम होगा। तो अच्छी पहल है, बाकी के राज्यों को भी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे
पढ़ाई वाले वीडियो के अंदर में मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीपीएससी तैयारी वाले बच्चे हैं उन लोगों की टीआरई 4 के अंदर में पेड बैच में अभी रैंक बूस्टर सीरीज है, क्योंकि सिलेक्शन तो आप लोगों का करवाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, रैंक लेकर आना है जो जिद है हमारी, ठीक है, उसके लिए एक सेशन आप लोगों के लिए पूरी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो पेड बैच में जितने भी बच्चे हैं वो लोग भी क्लास में आ जाएंगे, अभी आप लोगों की क्लास वहां पर भी स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए बाकी जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक